यौगिकों के नाम लिखना। पिछली वीडियो में आप लोगों ने संयोजकता किसकी कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है ये बड़े अच्छे से सीखा था। तो धनायन और ऋणायन भी आप जानते हैं। अभी मैं कुछ धनायन और कुछ ऋणायन आपको बता रही हूँ, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और उसके बाद फिर हम यौगिक के नाम लिखना सीखेंगे। जरूरी वाले में लिखवा दे रही हूँ। सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg+2, एल्यूमिनियम Al+3, कैल्शियम Ce+2। ये संयोजकता है के बाहर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि वो त्याग रहे हैं। कॉपर दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक है Cu+, जिसको अपन Q+, और दूसरा Cu+2, जिसको अपन Q' पढ़ेंगे। निकेल Ni+2 धनावेशों की संख्या ये प्रदर्शित कर रही है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। Cu अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है। निकेल अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। जिंक Zn+2। अब हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन भी 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक Fe+2 और दूसरा Fe+3। तो जब भी कम संयोजकता वाले होते हैं उसके बाद में अपन अस, और जो ज़्यादा संयोजकता वाले होते हैं जैसे P+2 तो फेरस और Fe+3 यानी फेरिक। तो ये आपका है फेरस और इसको अपन बुलाएंगे फेरिक। ऐसे ही स्टेनम होता है, क्योंकि अभी आपने याद नहीं किया लेकिन अब याद कर लीजिएगा। स्टेनम Sn, इसका संकेत में लिख दूं Sn। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है Sn+2, एक होता है Sn+4। अब कम संयोजकता वाले को स्टेनस और ज़्यादा संयोजकता वाले को स्टेनिक पढ़ेंगे। स्टेनस और स्टेनिक ये याद करना है आप लोगों को। फिर अपन ले लें सिल्वर।
लैटिन नाम अर्जेंटम, और इसका सूत्र Ag+। जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, उतना ही लिख रहे हैं। फिर है और सोना या गोल्ड, तो ये होता है Au+3। मरकरी इसका संकेत है Hg, लैटिन में इसको हाइड्रोजीरम बोलते हैं। ये भी दो प्रकार से है, हाइड्राजीरस जिसको Hg+ और चलो हाइड्राजीरिक ऊपर लिख रही हूँ, हाइड्राजीरिक। तो अब आप देख रहे हैं इक जिसमें लगेगा तो उसके धनावेशों की संख्या ज़्यादा होगी, और जिसमें अस लगा है तो उसकी कम है। तो इसको अपन लिखेंगे Hg+2। ये सब थे ऐसे धनायन जो एक परमाणुविक है। इनमें एक धनायन और है, और वो इतना जनरल है कि उसके बिना मुश्किल होगी। वो है NH4+। NH4+, इसको अपन बोलेंगे अमोनियम। ये याद रखना है, NH4+ अमोनियम, यानी कि इस पर एक धनावेश है। ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, दो प्रकार के परमाणुओं से, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो दोनों मिलकर बना रहे हैं और इसका नाम है अमोनियम। ठीक, इतने धनायन आपको लिख लेने हैं। उसके बाद हम ऋणायन की शुरू करें। तो ऋणायन आपको पता है कि कार्बन के बाद से नाइट्रोजन N-3। अब इसको लिखना है नाइट्राइड। चूंकि इस पर ऋणावेश है इसलिए अपन ने इसको ऋणायन कहा। जो अभी अभी आपने लिखा उस पर धनावेश था तो वो धनायन कहलाया। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जितने भी एक परमाणविक ऋणायन आपको मिलेंगे, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, क्लोरीन हो, तो उनके नाम से नहीं, धनायन को अपन ने उनके नाम से लिखा है। ऋणायन में आइड प्रत्यय लगाकर लिखना है। जैसे नाइट्रोजन था, हमने लिखा नाइट्राइड। ये याद रखेंगे, बहुत आसान रहेगा आपको नाम लिखने में भी, सूत्र लिखने में भी। नाइट्रोजन के ऊपर ऋण 3
और ये कहलाया नाइट्राइड। अगर इसके ऊपर धन होता तो हम उसको नाइट्रोजन पढ़ते, लेकिन इस पर ऋण रहेगा तो ऋणावेशित परमाणु जितने भी होंगे, जिसको कि अपन ऋणायन बोलेंगे, और उनके आगे आइड प्रत्यय लगाकर लिखेंगे। ये है नाइट्राइड। फिर है O-2, इसको अपन पढ़ेंगे, हाँ सबको पता चल रहा होगा, ऑक्साइड। अब F-, आपको पता है नाइट्रोजन के बाद कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है और -3 बनाता है, उसको अपन ने पढ़ा नाइट्राइड। ऑक्सीजन के वाहकम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर ऋण 2 आवेश आ जाते हैं और उसको अपन ने पढ़ा ऑक्साइड। फ्लोरीन के वाहकम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और इसको अपन पढ़ेंगे क्लोराइड। नाइट्रोजन, हाँ, फिर फॉस्फाइड, आवर्त सारणी में फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे पाया जाता है। अगले वीडियो में आप इस आवर्त सारणी को देखेंगे। P-3 S-2, इसको अपन पढ़ेंगे बिल्कुल सही, सल्फाइड, इसमें भी आइड लगाएंगे। फिर है Cl-, इसको अपन पढ़ेंगे क्लोराइड, इसमें भी आइड लगाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अपन लेते हैं OH-, चूंकि ये 2 परमाणु से बना हुआ है, फिर भी ये 2 परमाणु वाले पे ऋणावेश कहाँ से आया, 2 परमाणु वाले धनायन पे धनावेश उतना कैसे आया, ये सब आप पढ़ेंगे। लेकिन तत्वों की आवर्तिता पढ़ने के बाद ये सारी बातें हम आपको क्लियर करेंगे। अभी तो आप उसको याद कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका है OH- को हाइड्रोक्साइड, और एक और आइड के लिए बोला जाता है, वो है Cn-, ये भी 2 द्विपरमाणु, Cn, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, लेकिन इसको भी आइड लगाकर पढ़ा जाता है, वो है साइनाइड। इसके बाद जितने भी आप ऋणायन देखेंगे उसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा और अपन 8 ये प्रत्यय जोड़कर लिखेंगे, जैसे कि NO3-, ये भी आपको याद करना है, NO3-। मैं फिर से बताऊंगी, तत्वों की आवर्तिता के बाद हम आपको बताएंगे ये 1- इस पर क्यों है, लेकिन अभी आप इसको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आपको केवल याद करना है NO3-, यानी कि नाइट्रेट। यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। CO3-2, इसको अपन पढ़ेंगे, याद करेंगे। ये याद करना बहुत जरूरी है समझने के साथ साथ। इसको पढ़ेंगे कार्बोनेट। फिर है आपका SO4-2, इसको पढ़ेंगे सल्फेट। इसके बाद SO3-2, देखिए यहाँ SO4-2, यहाँ SO3-2, और इसको पढ़ेंगे सल्फाइट। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है S-2, तो अपन ने आइड लगाया,
SO4 - 2 में अपन ने 8 लगाया, ये सल्फेट बना। SO3 - 2 में 8 लगाया, सल्फाइट। CH3COO-, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना याद करना है, CH3COO-। ये सारे लेटर्स कैपिटल हैं, आपको दिख रहे हैं। एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, और उस पर एक ऋणावेश, और इसको अपन पढ़ेंगे एसीटेट। फिर है C2O4 - 2, ये है ऑक्सीडेट। एसीटेट जैसा ही CH3 को हटाएं, HCOO-, इसको अपन पढ़ेंगे फॉर्मेट। BO3 - 3, BO3 - 3, ये आपका आता है बोरेट। फिर हम लेते हैं BO4 - 3, फॉस्फेट। और ये ऋणायन आपको कॉपी में लिखना है, उसको याद करना है, ये बहुत जरूरी है। सारे धनायन और सारे ऋणायन। अब जितनी संख्या में ये हैं, ऋणायन का गुणा आप धनायन से कर दीजिए, और उतने यौगिक आपको केवल इतने से ऋणायन और धनायन से बनने वाले सारे यौगिक आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाएंगे। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। आप अभी बिल्कुल जैसे अणुभार अपन याद कर रहे थे, उसमें मैंने यौगिक लिखे थे, तो उन यौगिकों के सूत्र आप खुद ब खुद लिख सकते हैं और उनके अणुभार भी याद कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इनको मिलाकर यौगिकों के नाम लिखने हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे कि हिंदी में आप जोड़ देते हैं हल हल, चल चल, हलचल, बिल्कुल वैसे ही हमें सोडियम को कार्बोनेट के साथ जोड़ देना है, मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ देना है, और आपके सूत्र बनते चले जाएंगे। तो अब धनायन आपकी कॉपी में लिखा है, मुझे तो जितना ध्यान आएगा मैं लिख देती हूँ। जैसे मान के चलिए हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड। अब हम सोडियम से ही बनने वाले सूत्र लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट।
आवेशों की संख्या है, यानी कि 1, तो इसमें 1 और इसके ऊपर भी 1 है, तो ये वाला जो 1 है वो इस पर और ये वाला जो 1 है वो इस पर लिखा जाएगा और सूत्र बन जाएगा। अब इसका कारण क्या है? तो ऋणायन और धनायन, धनायन और ऋणायन, इन दोनों को हमें ऐसा मिक्स करना है कि जो यौगिक बने वो उदासीन हो, यानी कि जितने उसके ऊपर धनावेश हो उतने उसके ऊपर ऋणावेश हो। तो अब सोडियम के ऊपर एक धनावेश है, क्लोरीन के ऊपर एक ऋणावेश है, तो एक धनावेश एक ऋणावेश इक्वल टू 0। अब NaCl तो 0 हो गया, ठीक। अब हम दूसरा लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का Na+ और हाइड्रोक्साइड का OH-, तो यहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितने धनावेश ठीक है ऋणावेश, दोनों को मिलाकर लिख दो NaOH। तो ये सूत्र बना आपका पहले नंबर का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का, और ये सूत्र बना आपका दूसरे नंबर का सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर संख्या थोड़ा अलग अलग है। सोडियम के लिए हम Na+ ही लिखेंगे और कार्बोनेट का सूत्र है, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है, CO3-2। अब चूंकि ये 2 है, ऋणावेश 2 और धनावेश 1, तो इसको 2 करने के लिए हमें इसके नीचे 2 लगाना होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए ये 2 यहाँ आ जाएगा, Na के पास 2 और CO3 के ऊपर हम 1 यानी कुछ नहीं, तो Na2CO3 ये लिख दिया। और ये दोनों आपस में अब यहाँ पर 2 सोडियम यानी कि +2 और 1 CO3 यानी -2, प्लस भी 2 माइनस भी 2, टोटल हो गया 0। तो इसको 0 करने के लिए ही ये धनावेश और ऋणावेश को, इसका आवेश इस पर और इसका आवेश इस पर करना होता है। अब हम अगला लेते हैं सोडियम फॉस्फेट। तो ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा सूत्र कहलाया, और ये है चौथा, यानी कि सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट यानी Na+ और PO4-3, आपको पता चला ही गया होगा। Na के ऊपर अपन क्या डाल देंगे 3 और PO4 के ऊपर कुछ नहीं, तो Na3PO4, ये सूत्र बना आपका सोडियम फॉस्फेट। क्लियर है? ठीक। अब हम लेते हैं वो धनायन लेंगे जिसमें कि आवेशों की संख्या ज्यादा हो, जैसे 2 हो 3 हो, जैसे कि आपका कैल्शियम Ca+2 है, एल्यूमिनियम +3 है, तो कैल्शियम लेते हैं Ca, चलिए सूत्र ले लें। हाँ, पहला कैल्शियम क्लोराइड दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सूत्र पहला लेते हैं। कैल्शियम का सूत्र होता है Ca+2, आपकी कॉपी में लिखा है, आपको पता भी है, और क्लोराइड का सूत्र होता है Ca-। अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, अब ये 2 उधर जाएगा और ये 1 इधर, तो Ca तो ऑलरेडी +2 है, तो ये +2 हो गया, और Cl के नीचे अपन 2 लगा देंगे तो Cl भी 2 हो गया, यानी कि -2।
तो ये 2 आपने Cl पर लगाया और यह एक आपने कैल्शियम पर लगाया और यह सूत्र बना कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बहुत आसान है और एक बार आप समझ गए तो आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या किया मैंने, Ca पर +2 है, इस 2 को उठाकर मैंने क्लोरीन पर डाल दिया और इस पर एक ऋणावेश है, तो इस एक को हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा। तो ये बना आपका Ca1 और Cl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो Ca+2 CO3 -2। अब इन दोनों को मिला दें तो Ca, अब वो तो +2 ऑलरेडी है, CO3 ये -2 है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते भी हैं तो ये तो +2 ये -2, तो इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। तो ये CaCO3 बस लिख देना है क्योंकि दोनों के आवेश बराबर हैं। तो CaCO3 तो ये +2 -2 = 0। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बनता है। अब हम तीसरा ले लें, तो तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम का Ca+2 और फॉस्फेट का PO4 -3। अब इन दोनों को मिलाएं तो अब ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग संख्या है, तो एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे। तो Ca आपका Ca के ऊपर क्या आएगा, फॉस्फेट की संख्या यानी कि 3 और PO4 के ऊपर क्या आएगा 2। अब दिक्कत यहाँ आती है कि PO4 के ऊपर ये 2 लगने से क्या दुगना हो रहा है, तो केवल ऑक्सीजन, जबकि हमें पूरे फॉस्फेट को दुगना करना है तो इसके लिए हमें इसमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित हों तो उसको दुगना तिगुना चौगुना करने के लिए हमें उसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हाइड्रोक्साइड को भी मैंने लिखा होगा, नहीं जरूरत नहीं थी क्योंकि सोडियम में सिंगल था। जब सिंगल है तो सीधे लिख दीजिए, लेकिन जब आपको उसको दुगना करना है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखकर ही 2 या 3 लिखना है, ठीक। अब मैं एक सूत्र लास्ट में और बता दूं आपको, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट, बड़ी देर से आप लोग पढ़ रहे थे हर वीडियो में एल्यूमिनियम सल्फेट का जिक्र होता आया है, लेकिन इसका सूत्र बनाया कैसे। तो एल्यूमिनियम, अब आपको पता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम के लिए हमने लिया Al+3 और सल्फेट के लिए लिया SO4 और -2, ठीक। अब ये दोनों को मिला दें तो ये आपका एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम और सल्फेट के नीचे सल्फेट लिख दिया। अब ये 2 एल्यूमिनियम पर आएगा, ये 3 सल्फेट पर जाएगा, तो Al2 और SO4 का होल पता ही होगा आपको, Al2 SO4 का होल, क्योंकि ये अपन लिख चुके हैं, इसका अनुभार ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन वो कहाँ से आया था ये पता नहीं था। अब आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐसा क्यों लिखा जाता है। अब एक सूत्र और देख लें अपन, अमोनियम से जुड़ा, तो मान के चलो हमें लिखना है अमोनियम कार्बोनेट, तो इजी, बहुत ही आसान है। जैसा अपन ने ऋणायन के लिए किया 2 या 2 से अधिक परमाणु के लिए, वैसे ही हमें धनायन के लिए कर लेना है। अमोनियम का सूत्र होता है NH4+ और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3-2। तो ये 2 जब यहाँ लगेगा तो हमें इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस और ये CO3, क्योंकि CO3 की संख्या 1 ही है तो उसको किसी ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। अमोनियम कार्बोनेट
कार्बोनेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। क्लियर है? ठीक। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क में क्या करना है, जितने भी धनायन हैं उन सब के साथ सारे ऋणायनों को जोड़कर यौगिक बनाना है। अभी वैसे भी लॉकडाउन है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, आपको घर में रहना है, तो आप ये सूत्र बड़े आराम से 1 या 2 दिन में पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। जब भी होगा तो इनमें टेस्ट होगा और 100 से ऊपर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे सीमित समय में। और आपको पता है कि टेस्ट हम ऑनलाइन लेते हैं, 20 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए आपको कितने प्रैक्टिस, कितने अभ्यास की ज़रूरत है। क्या करेंगे, सारे धनायन, जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ हमने जितने ऋणायन लिखे, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, सल्फाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, सबके साथ कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ऑक्सलेट है, बोरेट है, फॉस्फेट है, सबके साथ पहले हमें सोडियम वाला सूत्र बनाना है। फिर दूसरे नंबर पर है आपका, मान के चलिए पोटेशियम। पोटेशियम शायद मैंने नहीं लिखाया है, K+, चलो कोई बात नहीं, जैसा सोडियम है वैसा पोटेशियम है, अपन सीख लेंगे। हाँ, तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ सारे सूत्र बनाने हैं। एल्यूमिनियम है तो उसके साथ सारे सूत्र बनाने हैं। जिंक है तो उसके साथ सारे सूत्र बनाने हैं। हाँ, तो 3 धनायन आप और लिख लीजिए जो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो K+ जो कि पोटेशियम है, पोटेशियम, Pb+2 ये है लेड। ये 2 धनायन में आप जोड़ लेंगे ना, पोटेशियम और लेड। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, बार बार पड़ेगी, तो ये धनायन आप जोड़ लेंगे और बस। ठीक है, तो इतना होमवर्क आप करेंगे, इसको याद करेंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे और अपने आप आपको अब सारे यौगिक लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक। अगले वीडियो में अपन ऑफ का नियम, जो कि मैंने छोड़ा हुआ था कि कैल्शियम में 2, 8 और 8 के बाद 2 क्यों आया, वो हम क्लियर